So, hello hustlers, welcome to our channel Abhi Spires and I hope you all are doing great in your life and must be hustling a lot. और guys, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? आई होप सो कि आप अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो कर रहे होगे और जो भी मैंने बताए हैं पाथ कैसे कैसे करने हैं और कितना डिसिप्लिन वे में करना है आप होप सो वो चीज़ें फॉलो कर रहे होगे और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर लो और कर रहे हो तो क्लैप फ्रॉम माई साइड ऑफ कोर्स। सो आज मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आया हूँ मैं आज वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं चाहता था बहुत दिन से कि इस पे ट्राई करूँ, लेट्स गिव माई लाइक ट्राई टू दिस वीडियो। लेकिन वो चीज़ें सिंक्रोनाइज में हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है यू कैन से। और होप सो कि मैं अगर आपके सामने वो टॉपिक शेयर करूंगा तो आपको भी वो टॉपिक अच्छी लगेगी बिकॉज द वे आई विल प्रेजेंट दैट टॉपिक दैट्स द मैटर्स द मोस्ट। सी, यहाँ पे आके कुछ भी बोल देना सबसे आसान है, कुछ भी नहीं पैसे लगते, लेकिन जेन्युइन बातें बोलना इज द मोस्ट हार्ड थिंग क्योंकि आपको सुपर एक्टिव होना पड़ता है दिमाग से कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जो बोल रहे हो वो पूरे लोग सुनेंगे जो भी सुन रहे हैं। अभी तो खैर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो वो आप लोग देख सकते हो कि व्यूज कैसे आएंगे, मेरे वीडियो पे नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जब भी कभी मेरा वीडियो प्रमोट होगा या फिर आगे चल के फेमस होगा, ये वीडियो नहीं मेरा चैनल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक मास जो होती है ना, लार्ज मास ऑफ ऑडियंस मुझे एक्नॉलेज करेगी, तो वहाँ पे एक मेरी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आई शुड ओनली डिलीवर दैट स्टफ्स दैट रियली मीन्स अ लॉट एंड दैट हैव सम सेंस। कोई नहीं, सो वीडियो पे वापस आते हैं। तो सर वीडियो ऐसा है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जैसे मेरे पास ये टैबलेट है, तो मैं ऐसे ओपन करता हूँ डेली, जब भी सोता हूँ, जब भी सो के उठता हूँ तो ये अपना टैबलेट ओपन करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने बोला नहीं है ना टैबलेट ओपन करने के लिए, मैं कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप कभी स्कूल टाइम में या फिर अगर आप कॉलेज में भी हो तो आपने एक जोक सुना होगा। जोक तो खैर नहीं, वो ताने होते थे हम लोग के लिए। ताने क्या थे? अगर हम लेट्स से कोई होमवर्क मिला है वो नहीं कर पाए या फिर कोई टास्क असाइन किया गया था और हम बोले कि सर कॉपी घर भूल गए, तो सर की तरफ से क्या जवाब आता है? अच्छा, कॉपी घर भूल गए, खाना खाना तो कभी नहीं बोलते घर पे, वो तो सबसे पहले खाओगे। सुना होगा ना, ऑफ कोर्स सबने सुना होगा। तो वो ये क्यों बोलते हैं, आपको मेरी वीडियो में उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एट टिल द एंड ऑफ द वीडियो और मैं यहाँ पे चीज़ें शेयर करता हूँ। देखिए, हमारे दिमाग में दो चीज़ें होती हैं और उससे पहले मैं एक आपको कहानी शेयर करता हूँ। आपने ये भी कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक हाथी था, छोटा था हाथी, इतना छोटा सा, ठीक है। उसको एक सिक्कड़ में या जंजीर कह सकते हैं, थोड़ा अगर हिंदी फैंसी बोले तो, जंजीर में बांध रखा था महावत ने। महावत होता है, सॉरी, हाँ महावत होता है। तो महावत ने हाथी को एक जंजीर से बांध रखा था, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि उस टाइम पे वो जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज जो उसके पास कमी है वो है कि उसको पता ही नहीं कि वो जंजीर तोड़ सकता है, बट स्टिल वो तोड़ता है। स्टार्टिंग में उसको बहुत ही, उसका जो मोटिवेशन लेवल होता है ना, यहाँ पीक पे होता है, लेकिन धीरे 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 जब वो चीज़ नहीं कर पाता तो उसका मोटिवेशन कम होने लगता है। यही चीज़ें हमारे डेली लाइफ में भी एक प्यार करती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो कि हाँ मैं वो चीज़ करूँ, तो अगर आप वो चीज़ कर ले गए तो फिर तो वो वेल एंड गुड है। एंड इफ यू हैव नॉट एबल टू डू दैट एक्टिविटी, सो यू विल स्टार्ट डाउटिंग ऑन योर सेल्फ दैट लाइक एम आई स्टिल मेड फॉर इट। क्या मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ कि मैं ऐसे कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ? जैसे मैं अभी अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार, अगर हमको बताऊं कि मतलब मेरे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं तो फिर आप बोलोगे कि हाँ ऐसे फेंक रहा होगा, लेकिन स्टिल हर दिन मैं अपने दिमाग से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू सही कर रहा है? क्या तू सही कर रहा है? और जवाब मिलता है हाँ तू कर। पता नहीं कहाँ से मिलता है जवाब, लेकिन हाँ मिलता है, हाँ तू कर। इसलिए अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करो। तो हुआ क्या कि वो जो महावत था उसने हाथी को मारा उस टाइम पे जब जंजीर तोड़ा था। ये भी डर भी था महावत का। लेकिन फिर बाद में जब वो बड़ा हो गया तो ऑफकोर्स यार वो महावत को मार देगा हाथी। हाथी उस महावत को मार देगा बड़ा होकर के। लेकिन हुआ क्या, उसे वो जंजीर भी नहीं टूट रही है, बल्कि महावत भी अगर चाहे भी ना कि उसे वो जंजीर तोड़वा ले, नहीं तोड़ सकता। क्यों? इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। एक और कहानी, एक रिसर्च हुआ था फॉरेन कंट्री में। तो एक पर्सन था, उसके हाथ, सॉरी वो प्रिजनर था, सॉरी वो कैदी था भाई, वो पर्सन तो ठीक है लेकिन वो कैदी था ऑफ कोर्स। तो हुआ क्या ना कि उसके आंख पे पट्टी बंधी थी, ठीक है। और उसको एक सबके सामने लाया गया और बोला गया कि तुम्हारी सजा ये है कि तुमको अब सांप से कटवाया जाएगा, तो लाइक यू विल बी नो मोर, ऐसा कुछ।
कि मतलब ऑफ कोर्स है, जब प्रिजनर है तो उसको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो वही हुआ। तो फिर बाद में वहाँ पे गेम खेला गया पर्सन के साथ। वहाँ पे जब उसकी पट्टी आंखों में बंधी थी ना, तो उसको पता है एक नीडल होता है ना, सुई सुई, उसको चुभाया गया। और आप तो सोच रहे होंगे कि वो सुई से क्या ही फर्क पड़ता है ना। भाई वो छोड़ दिया दुनिया, वो अलविदा बोल दिया दुनिया को, लिटरली। सोच लो कितना पावर है, कितना पावर है दिमाग में। और वो पता है, जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो मरा क्यों, तो पता लगा कि उसके ब्लड में वेनम पाया गया है। वेनम मतलब होता है सांप का जहर। चीजें बहुत ही मतलब शॉकिंग लग रही होगी ना, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लिटरली भाई ये चीजें होती हैं। उसके खून में वेनम पाया गया। और वेनम कहाँ से आया? उसकी सोच से आया। क्योंकि उसने उसने तो सोच लिया था कि मुझे सांप से कटवाएंगे, सांप से कटवाएंगे, सांप से कटवाएंगे। तो वो तो मतलब वो तो जहर अपने आप दिमाग में ले ही लिया था ना, तो उसको मरना तो था ही, चाहे सांप से कटवाए, चाहे कुत्ते से कटवाए, चाहे बिच्छी से कटवाए, मर गया। सो इन सबके पीछे एक ही रीजन है। नाउ आई एम डिस्क्लोजिंग ऑल द रीजंस, दैट इज योर सब कॉन्शियस माइंड। जो भी आप चीज करते हो, जैसे अभी आप टैबलेट ओपन किए, व्हाट्सअप खोले, कोई नहीं बोल रहा कि आपको व्हाट्सअप खोलना है, कोई नहीं बोल रहा कि आपको किसी को कॉल करना है, कोई नहीं बोल रहा कि आप यूट्यूब वीडियो देखो, वो आप खुद ब खुद देखते हो उस चीज को। कोई नहीं बोल रहा कि आप खाना खाओ, आप खुद ब खुद खाते हो। या घर से फोन आता है, जैसे हम लोग बाहर है तो क्या घर से फोन आता है कि हाँ बेटा खाना खा लीजिए, हाँ बेटा खाना खा लो, हाँ अभी से खाना खा लो, हाँ अभी से जाकर घूमने चले जाओ, हाँ अभी से जाकर पार्क में घूमने चले जाओ। नहीं, ये चीजें आप, जो चीजें आप डेली लाइफ में प्यार करते हैं ना, वो चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका माइंड। आपके माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप मुझे सुन रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो मेरे बारे में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सब कुछ, ये आप अभी कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो। ठीक है। लेकिन जो आप डेली के काम करते हो, जैसे खाना हो गया, पढ़ना हो गया, किसी से बात करना हो गया, जिसके बारे में आप बिल्कुल सोचते ही नहीं हो, वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। समझे? तो ये चीज होती है। जैसे मैंने भी बताया, क्या एक होता है ना अफर्मेशन, नाम सुना होगा आपने। अफर्मेशन मतलब पता है क्या होता है? जो चीजें आप दिमाग में सोच लोगे ना कि हाँ मुझे वो चीज करना है, करना है, करना है, एक दिन आप वो चीज कर लोगे। और ये चीज मेरे साथ हुई है। मैं जनवरी 2025 को, जब मैं एक बार सो के उठा था, तो काइंड ऑफ मैंने एक डायरी लिखी थी, उस पर लिखा था कि आई विल बी अपलोडिंग माई वीडियोज टिल द एंड ऑफ दिस ईयर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। और ये कोई कंटेंट वाला वीडियो नहीं था, मतलब जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो वाला वीडियो नहीं, नहीं। मेरा सिंगिंग का वीडियो, मेरा पोइट्री का वीडियो, ये सब वीडियो मैंने सोचा था उस टाइम पे कि हाँ मैं उस टाइम पे अपलोड कर रहा होऊंगा। और देख लो, आई हैव अपलोडेड 5 वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड माई इंस्टाग्राम एज वेल। सो जिसको नहीं पता, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जो मेरा सेकंड चैनल है उसका नाम है अभी वॉक्स, ABHH, ABHIIVOX, जिसमें वी जो है वो अपर केस में है, और एक सिंबल बनेगा गिटार का, तो वही मेरा चैनल है। और जो IG पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसका नाम है अभी वर्स, अभी हाइफन हाइफन वर्स। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई काम करती है विजुअलाइजेशन टेक्निक, और मैनिफेस्ट करोगे ना वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं न्यूरो इनकोडिंग। एक और कहानी बताते हैं आपको यार। हर चीज़ वो करो ना, जब देखिए मेरे लिए भी पहले एक वीडियो बनाना आसान नहीं था। मैं भी पहले सोचता था कि हाँ पहले जाऊँगा वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगा। अब क्या होता है, जैसे ही 2 दिन पास होता है ना, 2 दिन से ऊपर आता है ना, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ट्रिगर करता है कि भाई क्या कर रहा है, तेरा टास्क बाकी है, उसको कर ना। तू नहीं करेगा कोई और, तू नहीं करेगा तो कोई और कर ले जाएगा। बेहतर है कि तू ही कर लेना उस चीज को। और मैं हर दिन अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता रीजन क्या है, लेकिन हाँ मैं एक चीज और मैंने अफर्मेशन में डाल चुका है। तो वो चीजें मैं 2026 के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा, और यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन मी। दोस्त मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने आया हूँ। अगर मैं हफ्ते में एक वीडियो भी डाल रहा हूँ तो मैं डालूंगा हफ्ते में एक वीडियो, चाहे मुझे लाख काम करने को। मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का। लिटरली मेरे पास बहुत मिनिमल टाइम है यार, कि मैं किसी से मतलब टाइम वेस्ट करूं। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप अर्ली एज में अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को लाइक काइंड ऑफ इंडल्ज रखो ना, अपने आप को बेहतर बनाने वाली चीज़ों में ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। लोग जॉब करते हैं, जॉब करके आके पता है क्या करते हैं? सोते हैं, घूमते हैं, किसी से बात करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, बिंज वॉच करेंगे। और मेरी लाइफ क्या है? जॉब करता हूँ, जॉब करके आता भी हूँ, उसके बाद भी आई
आई वॉज कीप डूइंग माई एक्टिविटी, जो मैंने रेगुलर अपने आप से प्लान करी है। तो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ दोस्त, एक दिन देखने के लिए कि मैं क्या होऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं अपने बहुत ही मतलब डीपेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ मैं अपने शिद्दत से कर रहा हूँ। और आई एम गिविंग माई 120% एवरी डे, जो कि विराट कोहली से इंस्पायर्ड है ये लाइन, कि मैं जिस दिन अपने क्रिकेट में 120% देना कम कर दूंगा, देना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं क्रिकेट क्विट कर दूंगा। तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती है दोस्त, मैटर करती है। ओके, कहानी पे वापस आते हैं कि एक बार ना एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, नाम नहीं पता उस चीज़ का, नाम नहीं पता उस आदमी का, लेकिन उसने 500 किलो, 500 किलो या फिर पता नहीं, हाँ 500 किलो शायद, 500 किलो वेट उसने उठाया था वेट लिफ्टिंग में। आप सोच सकते हो 500 किलो, आधा क्विंटल वेट उसने उठाया था। और जब उसने वो ट्रॉफी जीती तो उससे जब पूछा गया कि हाउ कुड यू डू दैट, लेकिन मतलब कि हाउ हैव यू मेड इट इन पॉसिबल फ्रॉम इम्पॉसिबल। यार हमसे 50 किलो ना उठे, वो आदमी 500 किलो उठा रहा है, और ये बॉडी पे तो क्या ही उठेगी ऑफकोर्स। मैं लाइक इट वॉज अ सटायर दैट सीरियसली हमसे नहीं उठेगी ना वो चीज़, लेकिन उसने उठाया 500 किलो, आधा क्विंटल। तो अब जब उससे पूछा गया कि आपने इसे उठाया कैसे, तो उसने बोला सी इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है इम्पॉसिबल से भी ऊपर, इम्पॉसिबल ही था वो 500 किलो उठाना, लेकिन हाउ ही हैव मेड इट पॉसिबल, उसने एक रीजन दिया। और रीजन क्या था? उसने बोला पता है, जब मैं वेट उठा रहा था ना, तो मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने बच्चे की लाइफ बचा रहा है। और बच्चे की लाइफ कैसे बचा रहा है पता है? वो सोच रहा था ना कि मैं एक कार उठा रहा हूं, जो मेरा बच्चा कार में फंस चुका है, और वो कार गड्ढे से ऐसे इंक्लाइंड है, जैसे एक गड्ढे का ये सिरा हो गया, तो जो कार का अगला वाला पोर्शन है, बोनेट वाला पोर्शन आगे है और वो पीछे है। तो लिटरली वो अपने दिमाग में ये फ्रेम कर रहा था बार बार जब भी वो वेट उठा रहा था कि मेरा बेटा उस कार में फंसा है, और अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरा बेटा गिर जाएगा, खाई में गिर जाएगा। तो वो वहां से मोटिवेशन लेके आया था, और उसने वो चीज करी, और लिटरली उसकी लाइफ में वो चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुई, और वो पॉसिबल कर ले गया। देखो आपका दिमाग बहुत ही बड़ा पागल है, अगर आप उसको पागल बनाओ तो। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छी चीजें मतलब लगने में टाइम लगती है, और बुरी चीजें बहुत जल्दी लगती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा चाहेगा कि आप बुरी चीजें करो। कोई अगर सिगरेट पी रहा हो, कोई अगर स्मोकिंग कर रहा हो, कोई अगर ड्रिंकिंग कर रहा हो, अगर दो लोग को देखेगा तो लिटरली उसका दिमाग बोलेगा यार करते हैं ना ये लोग, लाइक दे गाइस आर हैविंग फन यार, ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो द प्रिविलेज टू डू सो ना, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ मैन। कम ऑन ब्रो, आई एम मैन ब्रो, एंड आई हैव टू डू दैट टू मेक मी कूल, टू मेक मी लुक कूल, टू मेक मी लुक दिस यो काइंड ऑफ। तो ये चीजें होती है। लेकिन अगर आप दिमाग खोलोगे अबे यार वो पागल है, जिस टाइम पे अगर आपको दिमाग में कुछ थॉट है ना, बोल दो अबे वो पागल है, वो कुछ भी गाली दे दो मन में, अबे वो पागल है, उनका कुछ नहीं है लाइफ में होने का। तो आपको एक वहां पे मेंटल पुश मिलेगा, जो वहां पे दिखेगा तो नहीं, लेकिन हाँ वो इनविजिबल पुश मिलेगा। इससे आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे। तो कभी भी बुरी चीजें करने का मन करे ना, कुछ भी बुरी चीजें, कुछ भी, आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ दैट, कुछ भी, तो बस ये सोचो कि जो जो कर रहे हैं वो पागल है, जो कर रहे हैं वो खत्म है। आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे, बस ये मेंटेलिटी लेके चलो। तो अब आप ये बोलने पे मजबूर हो गए यार अच्छी चीजें भी बहुत जल्दी लगती है। अगर आप 5 दिन अगर सुबह उठ गए 4 बजे ना, तो छठे दिन आपको अलार्म लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका नींद ऑटोमेटिक खुलेगा। क्यों? ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है ब्रो, और कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही है। निकोलस टेस्ला ने बस एक बार कोई हील देखा था, उसमें से पानी गिर रहा है, और जो पत्थर है उसमें से पानी गिर रहा है, उसके बेसिस पे वो जब आया ना वापस अपने घर पे, तो 30 साल बाद उसने टायर का इन्वेंशन कर दिया। तो भाई ये सब कुछ पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। देखिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है जो भी चल रही है, लेकिन मैं आई विल नॉट गिव अप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई विल नॉट गिव अप, आई विल कंटिन्यू ट्राई टू मेक माई सेल्फ बेटर एवरी डे। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हसलिंग, और जय हिंद, बाय बाय और सी यू। और हाँ, अगर आपका भी कोई सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई भी कोई ओपिनियन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सी यू सून, बाय बाय।